बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और आज सुबह 243 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हुई और जैसे जैसे शुरुआती आंकड़े सामने आए तस्वीर साफ होती चली गई। रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की अगुवाई वाला एनडीए एक बड़ी बढ़त बनाए हुए है। एनडीए 197 सीटों पर आगे चल रहा है, जो कि बहुमत के आंकड़े 122 से बहुत ज्यादा ऊपर है। महागठबंधन की करारी हार हुई है और वो मात्र 43 सीटों पर आगे है। शुरुआती ट्रेंड्स ये साफ बताते हैं कि एनडीए बिहार में बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं इस चुनाव की 10 बड़ी बातें। बात करेंगे सबसे पहली बात की कि एनडीए की भारी बढ़त। बिहार चुनाव 2025 के शुरुआती नतीजों में एनडीए ने दमदार प्रदर्शन किया है। रुझानों के अनुसार गठबंधन ने बहुमत के 122 आंकड़े को बड़े अंतर से पार कर लिया। बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त ताकत इस बार पूरे बिहार में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दूसरी बात की, तो महागठबंधन की बड़ी गिरावट। आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन ने कई सीटों पर संघर्ष किया, लेकिन शुरुआत से ही पिछड़ता दिखा। बिहार में जनता का मूड इस बार महागठबंधन के पक्ष में नहीं दिख रहा है और रुझानों की सीटें 220 के मुकाबले काफी कम हो सकती हैं। तीसरी बात यह है कि नीतीश कुमार की मजबूत वापसी है। 2015 के बाद पहली बार नीतीश कुमार की जेडीयू अपने पुराने प्रभाव की ओर लौटती दिख रही है। 2020 में कमजोर प्रदर्शन के बाद इस बार पार्टी ने कई महत्वपूर्ण सीट्स पर बढ़त बनाई। यह नीतीश की छवि की एक नई राजनीतिक पुनर्स्थापना जैसी है। चौथी बात यह है कि बीजेपी बनी एनडीए की सबसे बड़ी ताकत। बीजेपी इस चुनाव में एनडीए की सबसे शक्तिशाली पार्टी बनी हुई है। कई क्षेत्रों में उसकी सीटें बढ़ती दिख रही हैं और चुनावी गणित में उसकी रणनीति सफल साबित हो रही है। बिहार में भाजपा का जनाधार इस बार और गहरा होता दिखाई दे रहा है। बात करें पांचवी की, तो महुआ से तेज प्रताप की करारी हार की आशंका है। जी हां, महुआ सीट पर जो है तेज प्रताप यादव न सिर्फ पीछे चल रहे हैं बल्कि भारी अंतर से पिछड़ रहे हैं और उनकी नई पार्टी जेजेडी को भी खास समर्थन नहीं मिला। यह रुझान तेज प्रताप और आरजेडी दोनों के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। छठी बात यह हो सकती है कि मैथिली ठाकुर की जो दमदार एंट्री हुई है। लोक गायिका और बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर अलीनगर से आगे चल रही हैं। यह उनका पहला चुनाव है और सिर्फ 30 दिनों की राजनीतिक यात्रा ने उन्हें जनता से सीधे जोड़ दिया है। उनका डेब्यू बिहार की राजनीति में एक नई युवा लहर लेकर आया है। बात करते हैं सातवीं यानी कि युवा वोटर्स एनडीए का, जिन्होंने साथ चुना है। जी हां, रुझानों के विश्लेषण से पता चलता है कि बिहार के युवा वोटर्स ने इस बार एनडीए को ज्यादा पसंद किया। रोजगार, स्थिरता और विकास जैसे मुद्दों पर युवा वर्ग का झुकाव बीजेपी जेडीयू गठबंधन की तरफ स्पष्ट दिखा और यह उनकी जीत का मुख्य कारण बन रहा है। आठवीं बात यह है कि छोटे दलों का बड़ा असर। एलजेपी, हम और आरएलएम जैसे छोटे दलों ने इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई है। कई सीटों पर इनके वोट ट्रांसफर और स्थानीय समर्थन ने एनडीए की बढ़त को और मजबूत बनाया है। बिहार की राजनीति में छोटे दल पहली बार इतने प्रभावी दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं नौवीं, जो कि एग्जिट पोल है और वह फिर से सही साबित हुआ है। जिन एग्जिट पोल ने एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया था, रुझानों ने उन्हें लगभग सही साबित कर दिया है। मीडिया और विश्लेषकों के अनुमान इस बार वास्तविक नतीजों से काफी मेल खाते दिखे, जिससे चुनावी पूर्वानुमान की विश्वसनीयता और बढ़ी है। 10वीं बात यह है कि बिहार ने स्थिरता को चुना है। कुल मिलाकर इस चुनाव में बिहार ने स्थिरता, विकास और अनुभवी नेतृत्व को प्राथमिकता दी है। एनडीए की बढ़त बताती है कि जनता ने शासन, कानून व्यवस्था और योजनाओं से जुड़ी निरंतरता को वोट दिया है। यह फैसला आगे बिहार की राजनीति को नई दिशा देगा। ताजा खबरों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। विजिट कीजिए वेब दुनिया पर।